सभी को मैं लेके आई हूँ नैनीताल की सुंदर उन वादियों में। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, एकदम पहाड़ियों के बीचों बीच का ये दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सच पूछिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और पहाड़ियों के बीच में जैसे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और ये घाटियाँ हैं, चोटियाँ हैं और बीच में देखिए इतना बड़ा खाई। और आप सभी को प्रणाम, आप सभी को जय गुरु। देखिए ये इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर घाटी, हम बादलों के बीच में हैं। और ये बादलों का सुंदर दृश्य अभी लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं। और इन सुंदर वादियों की सुंदर याद लेके अपने घर को जाऊंगी कल। आज एक होटल में हम लोग रुकेंगे। और इंसान को बहुत ही कम नसीब होते हैं कि वो अपने जीवन में खुश रहता है। खुशियाँ और गम दोनों आते रहते हैं जीवन में, किंतु उन गमों को भुलाते हुए खुशियों से अपने जीवन को हम सभी को जीना चाहिए। किंतु जिंदगी में परेशानियों को याद करते करते अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। बस इस चीज़ का ध्यान हम सभी को रखना पड़ेगा। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है, हमारी बिटिया है, बेटा है। नैनीताल की सुंदर वादियों को अपने कैमरे में कैद करते अब हम लोग जा रहे हैं अपने उस होटल में जहाँ हम लोग रुकेंगे रात का। वहाँ पे कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगी कि नैनीताल रात में कैसा लगता है, कितना खूबसूरत ये शहर है। और इसकी जगमगाहट के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। और पहाड़ियों में ऐसा लगता है कि दिए जल रहे हैं, तो वो खूबसूरत नज़ारा आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। रात का वो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाए बिना मेरी हृदय की एकांत उद्दाम आकांक्षा है कि आपको वो सुंदर खूबसूरत दृश्य आप लोगों को दिखाऊं। और घर बैठे आप लोग इस ठंडक को अपने दिलो जान में बसा के रखिएगा कि नैनीताल की ये ठंडक आप लोगों तक मैं पहुंचा रही हूँ। नैनीताल की ये सुंदर ठंडक हम सभी के मन और मस्तिष्क को ठंडा रखे, शीतल रखे। ऐसा लग रहा है कि पूरा जो वातावरण है बर्फ़ से ढका हुआ है, एकदम सफ़ेद हो गया। देखते ही देखते मौसम, जितना हम ऊपर की ओर जा रहे हैं उतना ही ये बर्फीला मौसम होता जा रहा है। और हम लोग कैची धाम जब गए थे एकदम पसीने से लथपथ हो गए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। किंतु यहाँ का वातावरण देखिए, सडनली यहाँ का वातावरण एकदम बर्फीला हो गया है। आप लोगों को घर बैठे ही इस ठंडक की अनुभूति हो जाएगी और सच में ये अपने मन और मस्तिष्क को शीतल कर रही है और आपको भी शीतल कर देगी। धीरे धीरे मौसम का जो हाल है वो एकदम सफ़ेद सा दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी दिखा नहीं पा रही हूँ। इसलिए अभी पूरे रात का जो दृश्य है नैनीताल में जाके आप सभी को दिखाऊंगी। बाकी का दृश्य नैनीताल में पहुँच के आप सभी को दिखाऊंगी। पहाड़ों का साहिबा हुस्न, पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों। ना अब चलिए सीधे। सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे अगन, रिम झिम गिर सावन, सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे अगन, ला 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 ला। क्या जादू सजन हो
होती है क्या दिन की शाम जल उठे सादी जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सादी जब लिया तेरा नाम नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार में बसने को बाहों में बसने को दिल ललचाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए करता सावन बूंदों के बाल झुलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। देखिए नैनीताल का एक सुंदर दृश्य, ये झील है और इस झील के चारों ओर देखिए पहाड़ी है और पहाड़ियों में देखिए घर हैं, उन घरों में लाइट्स जल रही हैं। तो इस तरह का यहाँ पे माहौल है, देखिए कितना खूबसूरत ये माहौल है, कितना सुंदर ये लग रहा है चारों ओर से। और एक साइड में गाने चल रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं लोग। आप सभी को लेके आई हूँ नैनीताल की सुंदर झील के सामने। ये रात का दृश्य है, मैंने आपको कहा था तब संध्या का टाइम था। ये खूबसूरत नज़ारा आप सभी को दिखाना मैं चाह रही थी। नैनीताल में कई सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जू है, यहाँ पे चर्च भी है, बहुत सारे और भी सुंदर सुंदर मंदिर है। लेकिन रात्रि का ये जो नज़ारा है ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप लोगों को मन में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा ये सुंदर दृश्य देख के। और बहुत दिनों के बाद नैनीताल आ रही हूँ। एक्चुअली बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों की ही जिद थी कि हम लोग यहाँ पे उनको लेके आएँ, तो ये प्रोग्राम बस सडनली बना और हम लोग आए हैं। ये है यहाँ का मार्केट, थोड़ा सा यहाँ का दृश्य और भी दिखाती हूँ आपको। नैनीताल का मार्केट है ये। और अभी हम नैना देवी मंदिर चलेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य। लाइटिंग यहाँ पे पेड़ों पे भी की गई है। यहाँ पर जगह जगह पे जो पेड़ हैं बड़े बड़े, उन पेड़ों पे सुंदर लाइटिंग की गई है। देखिए इस पेड़ पे भी इस तरह की थोड़ी लाइटिंग की गई है। और ये देखिए एक गुरुद्वारा है, ये एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। साइड में ही इस तरह की कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे स्टॉल, शॉल, पर्स इत्यादि इस तरह की दुकानें हैं नैनीताल में। और यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में दिए जल रहे हैं। वापस यहाँ से देखिए फिर से कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ियों का ये दृश्य। ये है चाइना टाउन। यहाँ पे देखिए चाइनीज़ जितने फूड हैं वो मिलते हैं। इसी के साइड में देखिए नैनीताल पंडित जी का रेस्टोरेंट बना हुआ है, यानी शाकाहारी भोजन की व्यवस्था।
और यहीं पे है माँ नैना देवी मंदिर। माँ नैना देवी के मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे वस्त्र हैं माता पे चढ़ाने के लिए और प्रसाद की व्यवस्था है। इस तरह की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर मंदिर की। देखिए इस तरह का एक मंदिर है। जूतों को रखने के लिए व्यवस्था की गई है और पास में ही ये सुंदर मंदिर। यहाँ कई सारे लोग दर्शन के लिए आए हैं। ये रात्रि के लगभग 8:30 बज रहे हैं। साइड में ही है पीने का पानी और देखिए यहाँ पे धूप बत्ती सब लोगों ने माँ के सामने जला के रखी है। जिनकी श्रद्धा है यहाँ पे धूप जला के बजरंगबली के शुभ दर्शन आप सभी लोग करें। देखिए बजरंगबली कितने बड़े हैं, कितने बड़े ये बजरंगबली हैं। बजरंगबली के शुभ दर्शन आप कर लीजिए। बेटा है ये हमारा। और बजरंगबली के सामने है गणपति जी की मूर्ति। एक तो झील की ठंडक है, दूसरा नैनीताल पहाड़ियों की ठंडक है, शीतलता का एक पवित्र अनुभव है। पास ही में देखिए झील का फिर से एक सुंदर नज़ारा और पहाड़ियों का ये सुंदर दृश्य। पेड़ ऐसे सुंदर लग रहे हैं। साइड में घंटियां बंधी हुई हैं। हम लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ऊपर और ये है दशावतार मंदिर। देखिए दशावतार मंदिर की किस तरह से डेकोरेशन की गई है, किस तरह नैनीताल में दशावतार को स्थापित किया गया है। इतना सुंदर, इतना बड़ा और यूनिक है ये। ऐसा लग रहा है कि लकड़ियों से ही बना हुआ है, शायद लकड़ियों से ही बना हुआ है ये पूरा का पूरा मंदिर। ये देखिए, ये पास से आपको दिखाती हूँ शिव पार्वती। और ये देखिए मत्स्य अवतार। ये देखिए कच्छ अवतार। इसके सामने देखिए 12 अवतार। नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और इधर एकदम साइड में है कल्कि अवतार। इतना सुंदर इस मंदिर की डेकोरेशन की गई है और यहाँ पर इतनी शांति का वातावरण है। काफ़ी लाइट्स की व्यवस्था है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है। यहाँ का जो दृश्य है, शीशे के दरवाज़ों से लेके एक एक खिड़कियाँ सब शीशे के हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पेरेंट्स यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए हैं उनके बच्चों को साथ में लेके। इधर मंदिर और इधर सुंदर नज़ारा। गुरुद्वारा का एक बार और दर्शन आपको करा रही हूँ और वापस इस झील के पास इस सुंदर पहाड़ी का दर्शन। माँ नैना देवी का दर्शन हम तो करके आए, किंतु वहाँ सभी के लिए फ़ोटो खींचना वर्जित था। माँ नैना देवी की फ़ोटो हम कोई भी नहीं खींच सकते थे, इसीलिए ही हम माँ नैना देवी का कोई वीडियो बना नहीं सके। पहाड़ियों का इतना सुंदर दृश्य खाली देखने का मन कर रहा है मुझे, और इतना सुंदर झील। अंततः भीमताल, कैचीधाम, भवाली, नैनीताल आदि सुंदर स्थलों के दर्शन के बाद हम लोग अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी खुशियों भरी यादों को अपने घर, अपने परिवार के साथ लेके जा रहे हैं। और इस बात की बहुत
ज़्यादा खुशी मुझे है कि ये वीडियो आप सभी भी देख पाएंगे और इस तरह से आपको भी ये सुंदर वादियों के दर्शन हो जाएंगे, सुंदर मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे और आप लोग भी अपने अपने घरों में शीतलता का अनुभव करेंगे। मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने ठाकुर जी को बहुत प्यार कर सकूं और अपने ठाकुर जी की बातों को मान के अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकूं। हमारे संपर्क में जो जो लोग आए उनको सही रास्ता हम दिखा सके, यही आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा मुझे। और प्रार्थना मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए करती हूँ कि प्रभु जी आप सभी का जीवन सुंदर, दिव्य, भव्य, आलोकित और शांतिपूर्ण बनाए रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रभु से कि हम सभी में इतनी ताकत दे कि भले ही खाने के लिए हमारे घर में सूखी रोटी हो, परंतु हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार हो। ईश्वर तुम्हारे श्री चरणों के प्रति प्यार भरा समर्पण हो और हम सभी के हृदय में त्याग की भावना हो, सभी के हृदय में सच्चाई, अच्छाई की भावना हो। अपने कर्मों की मशाल को हमारे ठाकुर जी जलाए रखने की ताकत दे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करते हुए इस यात्रा में आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।